आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवाऊंगी जो डेंजर जोन में चले गए, यानी उनकी जो लिमिटेशन है वो क्रॉस करके वो डेंजर जोन में चले गए। और आज मैं अभी जिस खातून से आपकी मुलाकात करा रही हूँ, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो कैंसर के लास्ट स्टेज पर हैं इस वक्त। उनको कैंसर के बारे में कब अवेयरनेस हुई, कब पता चला, कब इलाज शुरू किया, ये सारी बातें वो अपनी ज़बानी बताएंगी। लेकिन आप लोगों ने सुनना ज़रूर है कि उन्होंने किया क्या अपनी ज़िंदगी के साथ, कहाँ ये चूकी और इस स्टेज पर पहुंच गई। मेरे पास शाजिया हुसैन यहाँ बैठी हैं, आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र। हाँ, अभी इलाज चल रहा है। अभी चल रहा है इलाज। शाजिया, मुझे बताएंगी आपके कैसे आप किसी भी आमिल बाबा के पास पहुंची और क्यों पहुंची, क्या वजूहत थी आपकी ज़िंदगी में? बेटा मैं जो है ना जॉब करती थी। हाँ, क्रॉपिंग करती थी, मैं कंपनी में काम करती थी क्योंकि अच्छा। मेरी 3 बेटियां हैं। अच्छा। और बेटा छोटा है। अच्छा। बेटियां तीनों बड़ी हैं। शोहर का काम था नहीं, तो वो मैं और मेरी बेटी एक छोटी वाली, हम 2 माँ बेटियां काम पे जाते थे। अच्छा। जाते थे 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, माशाल्लाह से जॉब अच्छी लग गई थी, तो हमने बोला हम इस कंपनी को छोड़ेंगे नहीं। हाँ। घर का खर्चा चल रहा था, किराए का मकान था, अच्छा। किराया भी निकल रहा था, माशाल्लाह से घर चल रहा था। मैं ऐसी थी कि मुझे मोहल्ले में, मेरे ख़ानदान में, ननियाल में, ददियाल में सब मेरी तारीफ़ करते थे। मैं अपनी अम्मी की 6 बहनें हम। अच्छा। 6 बेटियाँ। अच्छा। अम्मी के घर भी जाती थी ना, तो बहनें अगर सारी इकट्ठी होती थी तो मेरी अम्मी मेरी बोलती थी मेरी शादी आ गई, हाँ, आज मेरा घर संभल जाएगा। मतलब आप बहुत सलीकाशार, बहुत एक्टिव। बहुत। हाँ। माशाल्लाह से बहनें मेरी अगर बैठी भी होती तो अम्मी बोलती थी मेरी शादी आ गई, आज मेरी शादी रोटी बनाएगी, ये करेगी, अच्छा। वो करेगी। अच्छा। खानदान में, ससुराल में, सब जगह मेरी वाह थी, बड़े बोल से तोबा। अच्छा। कंपनी में भी मैं सुपरवाइजर बन गई थी, मुझे सुपरवाइजर बना दिया जी। तरक्कियां हो रही थी, मतलब आपकी हमेशा से आप हर किसी बड़े गुड बोल से बुक्स में। तोबा जी। मैं माशाल्लाह से बहुत बहुत, मेरे बोलना नहीं चाहिए, मेरी तारीफ हर जगह थी। हाँ। और मैं, मेरे शोहर और मेरे, हम 2 भाई हैं, ये जेठ हैं और हाँ। मेरे 2 भाई हैं, बहन बड़ी है नंद। बस ये था, सब जगह मेरी तारीफ थी। बस पता नहीं क्या कहते हैं ना कि हाय या किसी की लग गई हो, नज़र लग गई हो। मैं काम पे जा रही थी, एक दिन मैं उठी, सुबह उठी तो मैं ना, मेरा रोज़ की रूटीन थी, सुबह उठ के मुझे नहाना होता था। हाँ। मैं नहाने जाती थी, नहा के कुरान शरीफ पढ़ती थी। हाँ। चाय का पानी रखती थी, चाय पीती थी, अबाया पहनकर मैं अपने शोहर को बोलती थी निमरा के पापा उठो। हाँ। छोड़ाओ। वो मुझे छोड़ने जाते थे और लेकर आते थे। अच्छा। फिर मैं अबाया पहनने लगी। जैसे मैंने अबाया पहना ना, मैंने हाथ ऊपर करा ना, तो मेरे दर्द उठा उल्टा साइड पर। अच्छा, दिल में? जी। अच्छा। मैं एकदम चीख के एकदम ज़मीन पे नीचे लेट गई। मेरे शोहर बोलने लगे क्या हुआ। वो सोते हुए एकदम उठे, क्योंकि मैं उनको जाते टाइम उठाती थी 10 मिनट पहले। फिर? तो वो उठे, वहाँ से बराबर में से बेटियाँ भी आ गई, बेटा भी आ गया कि मम्मा को क्या हुआ। हाँ। रोना पीटना, मेरी तकलीफ इतनी बढ़ गई हाँ। कि मैं मचलने लगी ना। हाँ। तो मैंने कहा ये क्या हुआ। फिर वो हाथ लगाया, तो फिर गली में बराबर में पड़ोसी थे, वो आ गए। हाँ। वो लोग आए तो वो लोग कहने लगे ऐसा काम करो, इनको दम करा दो। हाँ। आज छुट्टी करो, इनको ऐसे गली में रहते हैं, वहाँ पे दम करवा दो, बाबा रहते हैं। गोली वोली खिला दी मुझे, पेनाडोल की गोली खिला दी, पोस्टान का कैप्सूल खिला दिया, वहाँ खिला के अब वो मुझे वो यानी पड़ोसियों ने ये नहीं कहा कि डॉक्टर के पास लेके चलो, उन्होंने कहा कि किसी बाबा के पास लेके चलो, दम करा देंगे। जी, दम करा देंगे, दम से सही हो जाएगा ये, है ना। किसी ने ये भी नहीं बोला कि दिल में दर्द है तो क्या हो सकता है, दिल की कोई तकलीफ हो। हाँ, क्या पता दौरा हो, हाँ, कुछ हो, कुछ ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ। अब वो मेरे को बाया बच्चियों ने उतारा, मुझे लेके गए। हाँ। अब वो मैं इंतज़ार करती रही, गोलियाँ खाकर थोड़ी देर बाद पूछते रहे दर्द कम हुआ, दर्द कम नहीं हो रहा था। मुझे ले गए। अब मैं बाबा के यहाँ गए, वहाँ दम करा उन्होंने। दम करने के बाद उन्होंने बोला, मैं आ गई। मैंने बोला मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 2 गली छोड़कर फिर एक लेडीज़ आई, वो कहने लगी कि ऐसे एक बाबा रहते हैं, वहाँ चली जाओ, वो 2000 रुपये लेते हैं। अब घर में कमाने वाली, चलो थे थोड़े बहुत पैसे, तो मैंने बोला चलो ये ना 2000 कोई बड़ी बात नहीं है, चलो दे देती हूँ, मेरी तकलीफ तो दूर है। खुद के जहन में भी नहीं आया कि मैं एक डॉक्टर को दिखा के तो आऊँ, इमरजेंसी में जाऊँ, कुछ डॉक्टर से मशवरा तो करके आऊँ? कभी कोई खानदान में भी होता है डॉक्टर या पड़ोस में होता है, आपके खुद भी जहन में नहीं आया मैं डॉक्टर का रुख करूँ? नहीं, मेरे जहन में ये आया था क्योंकि मैं माशाल्लाह से ना, मैं कभी डॉक्टर के पास जाती नहीं थी। अच्छा। मैं घर में से ही टेबलेट निकाल के खा लिया करती थी। दर्द कभी हाथ में, पैरों में, जिस्म में, सर में, काम से थकी भी आती थी तो टेबलेट खा लिया करती थी। मगर
मगर वो बस उस टाइम वो कहते हैं ना कि दिमाग में कुछ नहीं, बस लेकिन ने बोला ये गोली खाने से भी सही हो जाएगा, मेरी छुट्टी ना हो, मैं छुट्टी नहीं करूँ, मेरे पैसे ना कटें। अल्लाह। इस सोच में भी फिर मैं, और मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मेरी बच्ची और मैं जाते हैं कहीं, अगर मैंने छुट्टी करी तो मेरी बेटी को भी निकाल देंगे। अल्लाह। इस चक्कर में भी फिर ना अब वो दूसरे बाबा के पास गई, उन्होंने 2000 लिए। 2-3 दिन वो दर्द में फन मतलब जिससे रहा मुझे ऐसा, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, शायद गोली से आराम आया, दम से आराम नहीं आया। अच्छा, मुझे ऐसा लगा। फिर भी मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर किसी ने बताया कि एक बाबा उधर रहते हैं हमारे वहाँ पर, वो 5000 रुपये लेंगे और वो है कि ये आपको चीनी पड़ के देंगे, चीनी लेके जाना घर से, और वो चीनी लाके आप अपने डब्बे में डाल देना, चीनी वो पीती रहना। तो मैंने बोला ये बच्चे भी पियेंगे? कहने लगे नहीं, बोले चाहे पूरा घर पिए, कोई मसला नहीं है, मगर ये वो ना असर आपको होगा और घर वालों को कुछ भी नहीं। भैया है कि आपके घर में रोटी रोजगार में भी बरकत हो जाएगी। उस चीनी से? हाँ, चीनी से। ओह माय गॉड, मतलब लाइक उस चीनी से बरकत होगी। जी ठीक है। फिर मैं वो ले आई, वहाँ 5000 दे दिए मैंने अपने अकाउंट से, मेरे कंपनी वालों ने अकाउंट खोल के दिया था, सैलरी उसी में आती थी। अच्छा। 20,000 सैलरी थी मेरी। अच्छा। तो अब मैंने बोला चलो 5000 दे देती हूँ। फिर मेरी 3 बेटियों में से तीसरे नंबर वाली बेटी की मैंने शादी करी हुई है, माशाल्लाह से 2 नवासियाँ हैं मेरी छोटी छोटी। तो वो मेरे दामाद ने भी एक बाबा, उन्होंने किसी ने बोला मेरी सास बीमार है। बाबा जी, मेरी सास बीमार है, तो वो ऐसे ऐसे, तो उनको किसी ने बताया मेरे दामाद को, तो मेरे दामाद ने आके मुझे बोला अम्मी ऐसे ऐसे एक बाबा हैं, तो चली चलो। मैंने बोला बेटा बाबा मतलब एक किसी घराने में होता है, आप फलाने डॉक्टर को दिखा दें, आप फलाने डॉक्टर को दिखा दें। ये नहीं हुआ, आपके घर में हो रहा था आप फलाने बाबा को दिखा दें, आप फलाने बाबा को दिखा दें जी, ऐसा हो रहा था जी। अब ये तीसरे बाबा जिंदगी में आए। तीसरे बाबा आ गए, एक ने 2000 लिए, एक ने 5000, अब ये तीसरे बाबा आए ना, तो ये मैं चली तो गई। थोड़ा दूर था, मुझे दर्द भी होता था, तकलीफ बढ़ती गई, मैंने तकलीफ का वो नहीं करा। कैसे बाबाओं के ये जो आस्थाने कहते हैं ना, आस्थाना था, ये किधर होते, कोई लाइक पतली गली में, सन्नाटे वाला इलाका, झाड़ियाँ हैं वो हमारी तरफ। अब आपको मैं बोल रही हूँ, दुनिया देख रही है, मगर ये कहानी सच्ची है, मेरे साथ ये वाकया हो चुका है। वो एकदम झाड़ियों में, और वो अभी भी हैं, अगर वो हैं तो ये गलत है, किसी को इस तरह नहीं करें। मैं वहाँ गई, उन्होंने बोला काला बकरा दे दो लाके, 10,000 दे दो। मेरे घर पर आई, मैं रोने लगी, अल्लाह पाक ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बहुत तकलीफ हुई मुझे। 20,000 तनख्वाह आपकी, जिसमें से 7,000 रुपये तो आप दे चुकी थी, और अब उसने कहा कि काला बकरा दे दो, 10,000 रुपये दे दो जी। कहाँ से लाए ना गरीब आदमी। मेरे दामाद ने घर में आके बोलने लगे, कहने लगे अम्मी, वो जानते थे मेरे दामाद, मेरी बेटी रोने लगी, मेरी बेटियां रोने लगी, कह रही अम्मी हम कहाँ से करेंगे। ऐसे करते करते फिर किसी ने बताया, फिर एक बाबा किसी ने बताया, वो फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने बोला 75,000 दे दो। 75,000? 75,000। इस चक्कर में मुझे 4 महीने हो गए, और 4 महीने में मैं समझ में लेट गई थी। पानी का गिलास भी इस हाथ से नहीं उठा सकती थी मैं पानी का गिलास भी नहीं उठा सकती थी। तकलीफ मेरी इतनी बढ़ गई थी, वो बाद में पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर में गिल्टी हो गई, वो पत्थर हो गया। मैं लेट गई, मेरी बच्चियां परेशान, मेरे घर वाले परेशान, मेरे घर में खाने को नहीं, बहुत परेशान हो गई मैं, बहुत ज़्यादा। आपको पता कैसे चला कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है? जब 4 महीने बिस्तर पे, जब हाथ नहीं उठा ना मेरा, और मैंने बोला, ये छोटी छोटी, मैं कह भी रही हूँ, मैं सबसे कह रही हूँ कि ये छोटी सी चीज़ बड़ी हो रही है, ये छोटी चीज़ बड़ी हो रही है, ये ख़त्म नहीं हो रही। जब मुझसे पानी का गिलास नहीं उठा और मैं जो है ना बिल्कुल चारपाई से लेट गई ना, तो मेरी बेटियाँ, मेरी जिठानी आई, मेरी जिठानी अल्लाह पाक मैं कहती हूँ उनको बहुत पढ़ी लिखी समझदार हैं। उन्होंने कहा कि हुसैन इसको ना अस्पताल लेके जाओ, ये अस्पताल का चक्कर है, ये बाबा का नहीं है, और कौन कितना कब तक तुम्हारा सहारा लगा देगा, कौन कब तक आपको देगा। किसी के इतना क्या करोगी आप, क्या नहीं करोगी। और खाना होता नहीं है एक टाइम को, वो 25,000 50,000 चलो दामाद दे देगा या कोई दे देगा, कोई कभी किसी का सहारा नहीं करता। इसको अस्पताल लेके जाओ, गवर्नमेंट में ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, इसको बड़े अस्पताल। फिर मुझे उसी टाइम जीना लेके गए, वहाँ पे भी 2 महीने में जो है वो आपको पता है टेस्ट वगैरह में आने में, जब टेस्ट रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा किसमें क्या है क्या नहीं है। 2 महीने लगे आपकी रिपोर्ट आने? जी, मेरी रिपोर्ट आने में 2 महीने लगे। वो बायोप्सी की रिपोर्ट और MRI CT स्कैन सब चीज़ें करी मेरी, मगर मेरा अल्लाह का शुक्र कि मेरी हड्डियों का भी एक वो होता है, वो करा, मगर मेरी सब चीज़ें, मेरी ब्लड प्रेशर वगैरह मेरा सब चीज़ें सही आई। बस आया तो मेरा कैंसर आया। और इतनी लेट पता चला आपको? कौन से स्टेज पे था उस वक्त जब पता चला?
जिससे मतलब बच्चियों ने मुझे बताया नहीं, बच्चे अभी भी मुझे बताती नहीं है, मगर मेरा इलाज चल रहा है, मुझे कीमो लगती है। एक तो 35,000 वाली शुरू में कीमो लगी, मेरे अकाउंट में पैसे थे 1,20,000 ख़त्म हो गए। तो अभी जब ये सारा आपका इलाज होता है तो इसके पैसे किधर से आते हैं या कोई मदद करता है आपकी? नहीं। और अभी क्या कहते हैं, आखिरी स्टेज पे है कैंसर? अभी तो मुझे कीमो लगती है, मगर मुझे बच्चियां बताती नहीं है। मुझे बस मुझे इतना पता है कि हाँ मुझे कैंसर है। वो भी मुझे यूँ पता चला, मेरे बाल मेरी सब चीज़ें ख़त्म हो गई, मेरे नाखून काले हो गए। डॉक्टर ने कहा था इनको ताज़ा खाना खिलाओ। ताज़ा खाना जब घर में होगा तो खाऊंगी ना। आटा फ्रेश करके उसी टाइम करके रोटी इनको खिलानी है। और अगर आप आमिल बाबाओं के पास जाने के बजाय अस्पताल चली जाती, क्या क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ब्रेस्ट रिमूव हो जाता है और फिर आप बच सकते हैं अगर आपका अर्ली स्टेज होता है? बहुत सारे ऐसे सर्वाइवर्स हैं। अभी मुझे छोटी कीमो लग रही है, छोटी कीमो 4,500 की है। 800 का मुझे इंजेक्शन लगता है कीमो लगने से पहले कि इनको उल्टी ना हो, मोशन ना हो। बाबाओं के चक्कर में अगर मैं नहीं जाती तो क्या पता ये तकलीफ नहीं बढ़ती मेरी, मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। क्या पता उसी टाइम मुझे कोई कह देता आके, अल्लाह का कोई वैसा वली आ जाता, कोई ऐसा बंदा आ जाता जो मुझे, मैं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। मुझे कैंसर हो गया, अल्लाह पाक ने मुझे, फिर भी मैं अल्लाह पाक से कहती हूँ अल्लाह पाक मुझे ठीक कर दे। मैं बहुत अच्छी थी, मैं जीना चाहती हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं, बेटा मेरा छोटा है, वो इतनी सी उम्र में जा रहा है काम करने, उसकी कमाई आती है, उस मेरे 4,500। आज मुझे कीमो लगेगी। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the ARY Digital YouTube channel.